आज थोड़ा ठहरते हैं और दिल से बात करते हैं। ऐसी बात जो हर किसी के जीवन को कहीं ना कहीं छूती है, लेकिन जिस पर हम अक्सर रुककर सोचते नहीं। हम इस दुनिया में आते ही रिश्तों के बीच जीना शुरू कर देते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं परिवार के रूप में, कुछ हम खुद चुनते हैं दोस्ती या प्रेम के रूप में, और कुछ रिश्ते परिस्थितियां हमारे जीवन में ले आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, इन रिश्तों में से कितने सच में दिल से बने हैं और कितने सिर्फ दिखावे पर टिके हैं? कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग हमारे बहुत अपने हैं, वे हमारे साथ बैठते हैं, हंसते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और हम मान लेते हैं कि यही सच्चे रिश्ते हैं। हम उन पर भरोसा करने लगते हैं, अपने दिल की बातें खोल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय एक अलग सच्चाई दिखाने लगता है। समय बहुत खामोश गुरु है, वह बिना बोले सिखाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब रिश्तों का असली चेहरा सामने आ जाता है। उस समय दिल में दर्द होता है, गहरा दर्द। लेकिन इस दर्द से डरिए मत। यह दर्द आपको तोड़ने नहीं, जगाने आया है। जब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, इंसान सोया रहता है। लेकिन जैसे ही कोई रिश्ता टूटता है या कोई अपना पराया लगने लगता है, वहीं से जागरण शुरू होता है। वही पल होता है जब जीवन का असली ज्ञान जन्म लेता है। सच यह है कि इस दुनिया में बहुत लोग जानबूझकर दिखावा नहीं करते। वे खुद भी परिस्थितियों के शिकार होते हैं। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि अपनी असली भावनाएं छिपाओ, वही चेहरा दिखाओ जो दुनिया देखना चाहती है। धीरे धीरे यह आदत उनका स्वभाव बन जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब वे खुद ही भूल जाते हैं कि उनका असली चेहरा क्या था। जरा एक बच्चे को देखिए, वह कभी दिखावा नहीं करता। खुश होता है तो खुलकर हंसता है, दुखी होता है तो रोता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है अपने असली भाव छिपाओ, और यही छिपाना एक दिन उसका जीवन बन जाता है। अब सवाल उठता है, जब चारों तरफ मुखौटे हैं तो सच्चा रिश्ता पहचाने कैसे? उत्तर सरल है लेकिन गहरा है। पास होना और अपना होना, ये दो अलग बातें। कोई आपके पास हो सकता है लेकिन दिल से बहुत दूर, और कोई दूर होकर भी दिल के बहुत करीब हो सकता है। क्योंकि पास होना शरीर की बात है और अपना होना आत्मा की बात है। जब तक हम इस अंतर को नहीं समझते, तब तक हम बार बार दिखावे में उलझते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी समझो। एक युवक एक संत के पास गया। उसने कहा, मेरे आसपास बहुत लोग हैं लेकिन कोई भी अपना नहीं लगता। संत मुस्कुराए और बोले, तुम दूसरों में सच्चाई ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या तुम खुद पूरी तरह सच्चे हो? यह सुनकर युवक चुप हो गया। संत ने कहा, पहले अपने भीतर झांको। जब तुम अपने मुखौटे पहचान लोगे तब दूसरों के मुखौटे भी साफ दिखने लगेंगे। यही सच्चाई है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं लेकिन खुद भी कई बार दिखावे में जीते हैं। हम मुस्कुराते हैं जबकि दिल नहीं चाहता, रिश्ते निभाते हैं जबकि मन नहीं लगता। तो दोष सिर्फ दूसरों का नहीं, उस पूरे माहौल का है जिसने हमें ऐसा बना दिया। अब एक और बात समझिए, हर रिश्ता दिल से नहीं बनता। कुछ रिश्ते सिर्फ परिस्थितियों से बनते हैं, कुछ सुविधा से और कुछ थोड़े समय के लिए। जैसे वसंत में फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, वैसे ही कुछ रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं। इसमें न किसी का दोष है न कोई गलती। दुख तब होता है जब हम अस्थायी रिश्तों को स्थायी समझ लेते हैं। जीवन हमें सिखाता है हर रिश्ते को उसकी असली प्रकृति में देखना। नदी को देखिए, उसमें बहुत कुछ बहकर आता है, पत्ते, फूल, लकड़ियां। वे कुछ देर साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वह बहती रहती है। वैसे ही हमें भी बहना सीखना है, बिना चिपके, बिना रुके। कभी कभी जीवन हमें कठिन निर्णय लेने पर मजबूर करता है। कभी अपने ही लोगों से दूरी बनानी पड़ती है। ये कमजोरी नहीं है, ये साहस है। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मरक्षा है। जब कोई रिश्ता सिर्फ दिखावा बन जाए
जहां सम्मान और सच्चाई खत्म हो जाए उसे ढोते रहना समझदारी नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गुस्से में रिश्ते तोड़ दें। सच्ची समझ कहती है शांति से अलग हो जाओ, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है बिना शोर के। और याद रखिए, क्रोध समाधान नहीं है। क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। धीरे धीरे जब समझ आती है तो कड़वाहट पिघल जाती है और उसकी जगह आती है स्वीकृति। यह स्वीकृति हार नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आप अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तब आप सच में मुक्त हो जाते हैं। तब आप प्रेम करते हैं क्योंकि वह आपका स्वभाव है, ना कि किसी बदले की उम्मीद में। और अंत में एक गहरी बात, जब आप दिखावे के रिश्तों को छोड़ते हैं तो शुरुआत में खालीपन लगता है, लेकिन वही खाली जगह आगे चलकर सच्चे रिश्तों के लिए जगह बनाती है। इसलिए डरिए मत, जो चला गया वह दिखावा था, जो आएगा वह सच्चा होगा। बस खुद से सच्चे बनो, बाकी सब अपने आप साफ होता चला जाएगा। अब आगे की बात और गहराई से समझते हैं। जब इंसान धीरे धीरे यह पहचानने लगता है कि उसके जीवन के कई रिश्ते सिर्फ दिखावे पर टिके हुए थे, तब उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी जन्म लेती है। पहले जहां बहुत शोर था उम्मीदों का, बातों का, जुड़ाव का, अब वहां एक सन्नाटा सा महसूस होता है। और यह सन्नाटा शुरुआत में डराता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन गया हो, जैसे जिन लोगों को हम अपना समझते थे वे सिर्फ एक कहानी का हिस्सा थे, सच्चाई का नहीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यही वह क्षण है जब अगर इंसान सही समझ रखे तो वह टूटत नहीं बल्कि बदलता है। वह समझने लगता है कि शायद समस्या इस बात में नहीं थी कि लोग बदल गए, बल्कि इस बात में थी कि हमने उन्हें सही तरह से देखा ही नहीं। हमने उनके व्यवहार को नहीं, अपनी कल्पनाओं को सच मान लिया था। हमने किसी की छोटी सी मुस्कान को अपनापन समझ लिया, किसी की थोड़ी सी मदद को समर्पण समझ लिया और किसी की उपस्थिति को सच्चा रिश्ता मान लिया। जबकि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं, समय की कसौटी से पहचाना जाता है। सच्चा रिश्ता वह होता है जो मुश्किल समय में भी वैसा ही रहता है जैसा आसान समय में था, जो परिस्थिति बदलने पर अपना रंग नहीं बदलता, जो लाभ देखकर पास नहीं आता और हानि देखकर दूर नहीं जाता। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है, अनुभव से आती है और कई बार दर्द के रास्ते से होकर आती है। अब एक और गहरी बात समझो, जब इंसान बार बार दिखावे के रिश्तों से चोट खाता है तो उसके भीतर एक डर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अब किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए। और यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, वे अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर लेते। लेकिन याद रखो, दरवाजे बंद करने से दर्द तो रुक सकता है, लेकिन खुशी भी अंदर नहीं आ पाएगी। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम खुद को पूरी तरह बचा कर रखें, बल्कि यह है कि हम समझदारी से जीना सीखें। भरोसा करना बंद मत करो, लेकिन अंधा भरोसा करना जरूर छोड़ दो। रिश्ते बनाना बंद मत करो, लेकिन हर रिश्ते को जीवन का आधार बनाना छोड़ दो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक संतुलन आने लगता है। आप लोगों से जुड़ते भी हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। आप प्रेम भी करते हैं लेकिन अपने अस्तित्व को दांव पर नहीं लगाते। और यही परिपक्वता है। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात, कई बार हम जिन लोगों को दिखावटी कहते हैं वे वास्तव में वैसे नहीं होते। वे बस उतना ही दे पाते हैं जितना उनके भीतर है। हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है, भावनाओं की, समझ की, गहराई की। कोई बहुत गहराई से प्रेम कर सकता है तो कोई सिर्फ सतह पर ही जुड़ पाता है। और जब हम किसी सतही व्यक्ति से गहराई की उम्मीद करते हैं तभी टकराव होता है। इसलिए समझदारी यह नहीं है कि हम हर किसी से दूरी बना लें, बल्कि यह है कि हम हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार स्वीकार करें। जिससे जितना मिल सकता है उतना ही स्वीकार करें। किसी से सागर की उम्मीद मत करो अगर वह केवल एक छोटा सा झरना है। और अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन से शिकायतें कम होने लगती हैं। अब जरा अपने आप पर ध्यान दो। क्या ऐसा नहीं है कि कई बार हम खुद भी किसी के लिए वही दिखावटी व्यक्ति बन जाते हैं?
हम भी तो कई बार किसी की बात सुनते हैं लेकिन दिल से नहीं। हम भी तो कई बार किसी के साथ होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। तो ये समझ आना बहुत जरूरी है कि ये खेल केवल बाहर नहीं चल रहा, ये हमारे भीतर भी चल रहा है। और जब इंसान ये देख लेता है कि मैं भी कहीं न कहीं इस खेल का हिस्सा हूं, तब उसके भीतर एक नई विनम्रता जन्म लेती है। वह दूसरों को जज करना कम कर देता है और खुद को समझना शुरू कर देता है। यही असली परिवर्तन है। अब एक अंतिम लेकिन बहुत गहरी बात, जीवन में सच्चे रिश्ते बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे बहुत कीमती होते हैं। वे शोर नहीं करते, दिखावा नहीं करते, वे बस चुपचाप आपके साथ खड़े रहते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी वे नहीं जाते। जब आप कमजोर होते हैं तब भी वे आपको छोटा महसूस नहीं कराते। ऐसे रिश्ते मिलना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें पहचानना समझदारी की बात है। इसलिए हर रिश्ते को पकड़कर मत बैठो, लेकिन जो सच्चा है उसे कभी हल्के में मत लो। और अंत में बस इतना याद रखो, जीवन एक यात्रा है। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें बहते रहना है, समझ के साथ, जागरूकता के साथ, और सबसे जरूरी अपने आप के साथ, सच्चाई के साथ। जिस दिन तुम अपने साथ सच्चे हो जाओगे उस दिन तुम्हें किसी दिखावे से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा जो सच्चा है वही टिकेगा और जो दिखावा है वो अपने आप गिर जाएगा। अब इस समझ को और गहराई में ले चलते हैं। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है कि वह दिखावे और सच्चाई के बीच फर्क समझने लगता है, तब उसके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन शुरू होता है, अकेले रहने की क्षमता। पहले जहां उसे हर समय किसी न किसी का साथ चाहिए होता था, अब वह धीरे धीरे अपने ही साथ सहज होने लगता है। पहले जहां खाली समय उसे डराता था, अब वही खाली समय उसे अपने भीतर ले जाने लगता है। और सच तो यह है, जब तक इंसान अपने साथ सहज नहीं होता तब तक वह किसी और के साथ भी सच्चा नहीं हो सकता। अकेलापन और एकांत, इन दोनों में बहुत फर्क है। अकेलापन वह है जहां आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है, और एकांत वह है जहां आपको महसूस होता है कि आप खुद अपने साथ हैं। दिखावे के रिश्ते आपको भीड़ में भी अकेला छोड़ देते हैं और सच्ची समझ आपको अकेले में भी पूर्ण बना देती है। अब जरा सोचिए, हम क्यों बार बार ऐसे रिश्तों में उलझ जाते हैं जहां सच्चाई नहीं होती? इसका एक बहुत गहरा कारण है अंदर का खालीपन। जब इंसान अपने भीतर से जुड़ा नहीं होता तब वह बाहर के सहारों पर निर्भर हो जाता है। उसे हर समय किसी का साथ चाहिए, किसी की स्वीकृति चाहिए, किसी का ध्यान चाहिए, और इसी जरूरत के कारण वह कई बार गलत लोगों को भी अपने जीवन में जगह दे देता है। वह जानता है कि सामने वाला सच्चा नहीं है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे डर होता है अगर यह भी चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन यही डर सबसे बड़ी कैद है। जिस दिन इंसान इस डर को देख लेता है और इसे पार करने का साहस कर लेता है, उसी दिन वो सच में आजाद होना शुरू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आप रिश्ते निभाते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप प्रेम करते हैं लेकिन खुद को भूलकर नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप धीरे धीरे दिखावे से दूर होने लगते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग खुद ही दूर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें आपका सच पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग आपसे नाराज होंगे क्योंकि अब आप उनके अनुसार नहीं चल रहे, और कुछ लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब स्वाभाविक है। जब आप बदलते हैं तो आपके रिश्तों का दायरा भी बदलता है। पुराने लोग छूटते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, और जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में बने रहते हैं। इसलिए जब कोई दूर जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो आपके जीवन में रहने के लिए बना है वह कभी नहीं जाएगा, और जो जाने के लिए बना है उसे रोककर भी नहीं रखा जा सकता। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण समझ, कभी कभी हम दिखावे के रिश्तों को इसलिए भी पकड़े रहते हैं क्योंकि हमने उनमें बहुत समय और भावनाएं लगा दी होती। हम सोचते हैं इतना समय दिया है अब इसे कैसे छोड़ दें,
लेकिन सच्चाई यह है कि गलत चीज को लंबे समय तक पकड़कर रखना उसे सही नहीं बना देता। अगर कोई रिश्ता अब आपको अंदर से खाली कर रहा है, अगर वह आपको सच्चाई से दूर ले जा रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक गहरी बात, सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जो हमेशा आपके साथ रहे। सच्चा रिश्ता वो होता है जो आपको अपने आप से जोड़ दे, जो आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाए, जो आपको निर्भर नहीं स्वतंत्र बनाए। अगर कोई रिश्ता आपको अपने ही अंदर से दूर कर रहा है, तो चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो सच्चा नहीं है। और अगर कोई रिश्ता आपको आपके असली स्वरूप के करीब ला रहा है, तो चाहे वह नया ही क्यों ना हो, वह अनमोल है। इसलिए जीवन में रिश्तों की संख्या मत बढ़ाओ, रिश्तों की गुणवत्ता को पहचानो। और अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हारा सबसे पहला और सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा अपने आप से है। अगर ये रिश्ता मजबूत हो गया तो बाकी सारे रिश्ते अपने आप सही जगह पर बैठ जाएंगे। और अगर ये रिश्ता ही कमजोर है तो दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए बाहर से पहले भीतर को ठीक करो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो। और याद रखो, जब तुम अपने भीतर सच्चे हो जाते हो तब बाहर का हर दिखावा अपने आप टूटने लगता है। अब इस यात्रा को और गहराई में समझते हैं। जब इंसान अपने भीतर सच्चाई की ओर कदम बढ़ाता है तो धीरे धीरे उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले जहां वह लोगों को पकड़कर रखना चाहता था, अब वह समझने लगता है कि पकड़ना ही दुख की जड़ है। पकड़ना चाहे वो किसी व्यक्ति को हो, किसी रिश्ते को हो, या किसी भावना को, हमेशा भीतर एक डर को जन्म देता है। खोने का डर, टूटने का डर, अकेले रह जाने का डर। और यही डर हमें दिखावे के रिश्तों से बांधे रखता है। लेकिन जिस दिन ये समझ आ जाती है कि हर चीज बदलने वाली है, हर रिश्ता अपने समय के साथ आता और जाता है, उसी दिन पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। ये छोड़ना कोई हार नहीं है, ये जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना है। जरा गहराई से देखो, क्या कभी आपने किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश की है? जितना आप उसे कसकर पकड़ते हैं उतना ही वह फिसलने लगती है। रिश्तों के साथ भी यही होता है। जब आप किसी को अपने अनुसार बांधना चाहते हैं, जब आप किसी से अपनी उम्मीदों के अनुसार चलने की अपेक्षा रखते हैं, तो वहां प्रेम नहीं रह जाता, वहां नियंत्रण आ जाता है। और जहां नियंत्रण होता है वहां सच्चाई धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सच्चा रिश्ता वो है जिसमें दोनों व्यक्ति स्वतंत्र हों, जहां कोई किसी को बांधने की कोशिश ना करे, जहां प्रेम हो लेकिन स्वामित्व ना हो। अब एक और गहरी बात, कई बार हम रिश्तों को इसलिए भी पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें उनसे पहचान मिलती है। हमें लगता है कि मैं कौन हूं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे जीवन में कौन कौन है। अगर ये व्यक्ति चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बनती, आपकी पहचान आपके भीतर से बनती है। रिश्ते आपके जीवन का हिस्सा हो सकते, लेकिन वे आपकी पूरी पहचान नहीं हो सकते। जिस दिन ये समझ आ जाती है, उस दिन इंसान के भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। वह अब किसी के जाने से टूटता नहीं, वह अब किसी के रहने पर निर्भर नहीं रहता। वह लोगों से जुड़ता है लेकिन खुद को खोता नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, जब आप दिखावे के रिश्तों से दूर होने लगते हैं तो आपको अपने भीतर कई भावनाओं का सामना करना पड़ता है। पछतावा, गुस्सा, दुख, अकेलापन। कभी कभी आप सोचते हैं, मैंने इतना समय क्यों दिया, मैंने इतनी उम्मीदें क्यों रखी, मैंने खुद को इतना कमजोर क्यों बनाया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अपने आप को दोष मत दो। आपने जो किया उस समय की आपकी समझ के अनुसार किया। आपने जो महसूस किया वह सच्चा था, चाहे सामने वाला सच्चा हो या ना हो। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे एक सीख की तरह देखो। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। अगर आप उससे सीख लेते हैं तो वह अनुभव आपका शिक्षक बन जाता है, और अगर आप उसमें अटके रहते हैं तो वही अनुभव आपका बोझ बन जाता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान ये समझने लगता है कि उसे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। पहले वो कोशिश करता था लोगों को अपनी सच्चाई बताने की, अपने इरादों को साबित करने की, अपनी भावनाओं को समझाने की। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जो लोग सच में समझना चाहते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाया नहीं जा सकता। तब इंसान चुप होना सीख जाता है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं है,
ये एक गहरी समझ की निशानी। अब वह हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता, वह जानता है कि कहां बोलना है और कहां शांत रहना है, और यही शांति उसके भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती है। अब एक और बहुत सुंदर परिवर्तन, जब आप दिखावे से मुक्त होने लगते हैं तो आपका ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। आप अब दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने भीतर की स्थिति पर ध्यान देने लगते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि आपको क्या सच्चा बनाता है, आपको क्या शांत करता है, आपको क्या भीतर से पूर्ण करता है, और यही ध्यान आपको धीरे धीरे एक अलग ही रास्ते पर ले जाता है, स्वयं की खोज का रास्ता। अब रिश्ते आपके जीवन का केंद्र नहीं रहते, वे आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब आप रिश्तों को ज्यादा साफ तरीके से देख पाते हैं। आप अब किसी के साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपको डर है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि आप सच में रहना चाहते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक अंतिम गहरी बात, जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह नहीं है कि आपके पास कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सच्चे हैं अपने आप के साथ। अगर आप अपने साथ सच्चे हैं तो दुनिया कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ साथ होने का नाटक कर रहा है, और तब आप बिना किसी डर के, बिना किसी कड़वाहट के अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बस याद रखिए, दिखावे के रिश्ते आपको सिखाने आते हैं और सच्चे रिश्ते आपको संभालने आते हैं। दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन आपको यह तय करना है कि आप किसे अपने दिल में जगह देते हैं। और जिस दिन यह निर्णय स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है, जहां दिखावा नहीं होता, जहां बोझ नहीं होता, जहां सिर्फ सच्चाई होती है और शांति होती है। अब इस पूरी समझ को और भी सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं। जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वह दिखावे और सच्चाई के बीच स्पष्ट अंतर देख पाता है, तब उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन जन्म लेता है, स्वीकार का भाव। पहले वह हर चीज को बदलना चाहता था, लोगों को बदलना चाहता था, रिश्तों को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहता था। लेकिन अब वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना पर जी रहा है, कोई जैसा है वैसा ही है, और उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना, सिर्फ अपने भीतर संघर्ष पैदा करना है। यहीं से एक नई शांति जन्म लेती है। अब आप लोगों को उनके वास्तविक रूप में देख पाते हैं, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी उम्मीद के। और जब देखने में सच्चाई आ जाती है तो संबंधों में भी सहजता आ जाती है। अब आप किसी से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वो आपकी हर भावना को समझे। अब आप ये नहीं सोचते कि कोई हमेशा आपके अनुसार चले। आप बस इतना समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितना उसके भीतर है, और यह समझ आपको शिकायतों से मुक्त कर देती है। अब एक और गहरी बात, जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे रिएक्ट करना छोड़ देता है और रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। पहले अगर कोई उसे अनदेखा करता था तो वह तुरंत दुखी हो जाता था। अगर कोई उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता था तो उसके भीतर गुस्सा आ जाता था। लेकिन अब वह तुरंत तो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो रुकता है, देखता है, समझता है, और फिर शांत होकर उत्तर देता है, या कभी कभी कुछ भी नहीं कहता। यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब आपका नियंत्रण बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, अपने भीतर की स्थिति पर होता है। अब कोई आपको आसानी से हिला नहीं सकता, क्योंकि आपकी जड़ें भीतर गहरी हो चुकी हैं। अब एक और सूक्ष्म अनुभव, जब आप दिखावे के रिश्तों से मुक्त होने लगते हैं तो आप धीरे धीरे कम बोलना और ज्यादा समझना सीख जाते हैं। पहले जहां आप हर बात पर अपनी राय देना चाहते थे, अब आप सिर्फ सुनते हैं। पहले जहां आप हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करना चाहते थे, अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये चुप्पी खाली नहीं होती, ये चुप्पी जागरूकता से भरी होती, और इसी चुप्पी में आप बहुत कुछ देख पाते हैं। लोगों के शब्दों के पीछे की भावना, उनके व्यवहार के पीछे की मंशा। आप अब सिर्फ चेहरों को नहीं, उनके पीछे छिपी ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण मोड़, धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं दिया, बल्कि हमने खुद को दिया था। हमने अपनी आंखों के सामने सच्चाई होते हुए भी उसे नजरअंदाज किया। हमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि हम किसी रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये सब बदलने लगता है। अब आप अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। वह छोटी सी आवाज जो पहले भी आपको संकेत देती थी कि कुछ ठीक नहीं है, अब आप उसे अनदेखा नहीं करते, और यही आपके जीवन की दिशा बदल देता है। अब आप बाहर के शोर से नहीं, भीतर की शांति से निर्णय लेते हैं,
और जो निर्णय भीतर की शांति से लिए जाते हैं वे हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं।